आज डेप्रिसिएशन के रिवीजन सीरीज के बाद एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाते हैं डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड से। तो ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने एक सवाल है। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी है, उसने क्या किया है, परचेज किया है। क्या परचेज किया है? मशीन परचेज किया है। कब? 1 अक्टूबर 2011 को। कितने का परचेज किया है? 3 लाख। ये 3 लाख परचेज किया है, दैट इज परचेज प्राइस। इसको क्या कहेंगे हम? परचेज प्राइस। क्लियर? आगे कह रहा है कि इस पे हमने खर्चा किया है 20,000 रुपए। क्या करने का? इंस्टॉलेशन करने का। आपको याद होगा कि अगर हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालते हैं तो परचेज प्राइस प्लस उस पे होने वाले खर्चे को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये देखने वाली वैल्यू है यहाँ पे। अगला है स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर। 10 साल बाद 20,000 की बची है। क्लियर? आपको जो अकाउंट है वो क्लोज हो रहा है 31 मार्च हर साल को, और हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, वो भी डेप्रिसिएशन लगा के करीब करीब 3 साल, मतलब कि पूरे 3 साल के लिए। तो करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। तो निकालते हैं। सबसे पहले इसमें निकालते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कैसे निकलेगा आपका? कॉस्ट ऑफ एसेट्स इक्वल टू परचेज प्राइस, जो आपने परचेज किया जितने में, परचेज प्राइस प्लस उस पे होने वाले खर्चे, जो कि हमारा कौन सा है? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, होने वाले खर्चे, इंस्टॉलेशन। तो परचेज प्राइस कितना था हमारा? 3 लाख का परचेज प्राइस है, प्लस उस पे 20,000 हमने खर्चा कर दिया है इंस्टॉल करने का। तो कुल हो गया हमारा 3,20,000। 3,20,000 रुपए हमारा क्या निकल के आ गया? कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकल के आ गया। अब ये हमें हेल्प करेगा डेप्रिसिएशन निकालने में। तो डेप्रिसिएशन निकाल के देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन निकलता कैसे है। तो निकालते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो हमारा एसेट्स है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, उसमें से आप माइनस कर दोगे। क्या माइनस करोगे? अपना स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू हमें गिवन है, और उसको अगर आपने डिवाइड कर दिया किससे? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो आपका निकल के आता है डेप्रिसिएशन। तो लगाते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना निकल के आया हमारा? 3,20,000 प्लस माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितना दे रखा है? स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एंड 20,000 पे दे रखा है। तो 20,000 पे माइनस कर देंगे इसमें से, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आपका 10 साल। तो ये हो गया आपका 3 लाख डिवाइड बाय 10, और डेप्रिसिएशन निकल के आ गया आपका 1 साल का 30,000 रुपए। 1 साल का डेप्रिसिएशन निकल के यहाँ पे आ गया है। अब इसी डेप्रिसिएशन को आप एसएलएम मेथड से कर रहे हो, तो आपको हर साल सेम फिगर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम डालेंगे हम मशीनरी अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे कौन सा मेथड है ये? एसएलएम मेथड। इतना क्लियर है? अब डेट के वाइज यूज करते चलते हैं। तो सबसे पहले आपने 1 अक्टूबर को, 2011 में आपने 1 अक्टूबर को क्या किया था? अपना मशीनरी परचेज किया था। 1 अक्टूबर मशीनरी परचेज किया था। तो परचेज करने की एंट्री होती है हमारी टू बैंक करके। क्लियर? मशीनरी परचेज किया है। कितने का परचेज किया था आपने? 3,20,000 का। 3,20,000 का आपने परचेज किया था। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, आपको समझने के लिए आसानी रहेगी। मशीनरी हमने यहाँ पे परचेज किया था। अब क्या करना है? इस मशीन को डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर लगता है, तो 2012 में लगेगा डेप्रिसिएशन। 12 में डेप्रिसिएशन लगेगा आपका कब? 31 मार्च में। 31 मार्च में हम डेप्रिसिएशन आएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में ध्यान से देखना, आपने परचेज कब किया है? 1 अक्टूबर को परचेज किया है, तो डेप्रिसिएशन भी आपका 6 महीने का ही लगने वाला है। अगर 30,000 रुपए पूरे साल का है तो 6 महीने कितना लगेगा? तो 6 डिवाइड बाय 12, उसका आधा कर देंगे और निकल के आ जाएगा मेरा डेप्रिसिएशन 6 महीने का। ब्रैकेट में तो यहाँ पे कितने महीने का? 6 मंथ का। क्लियर? तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगने के बाद ये हो गया आपका 3,20,000 में से अपना ये क्या नाम है? 15,000, जो आपका है 15,000, ये आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। और जो बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितने बचेगा?
3,20,000 से 15 चला गया तो 3,05,000 रुपये आपका बच जाएगा। सबको साल के एंड में क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा 3,20,000 और ये भी हो जाएगा हमारा 3,20,000। अब चलते हैं 2012 के एकदम बिगिनिंग में, 2012 के एक बिगिनिंग में क्या 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का, और लिखते हैं यहाँ पे वापस क्या लिखेंगे टू बैलेंस। अब हमने परचेज नहीं किया, ओपनिंग करेंगे जो हमारा क्लोजिंग था, तो लिखते हैं 3,05,000, 3,05,000 और 2013 में आकर के आपका ये हो जाएगा 31 मार्च। लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना। अब यहाँ पे आपने पूरा एक साल यूज किया है, अगर आधे साल का 15,000 था तो 1 ईयर, पूरे 1 साल, एक साल का कितना लग जाएगा वो 30,000, क्योंकि एसएलएम मेथड आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे नीचे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितने का हो गया 3,05,000 में 30,000 माइनस कर दोगे तो बचेगा आपका कितना बचा यहाँ पे 3,75,000। क्लियर, 3,75,000 बचा आपका, तो सॉरी 2,75,000 मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बचेगा आपका 2,75,000। क्लियर, अब 2,75,000 प्लस 30,000 ये होता है हमारा 3,05,000। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा हमारा 3,05,000। अब 2013 के हम कहा चले आएंगे बिगनिंग में, बिगनिंग यानी कहने मतलब 1 अप्रैल, 1 अप्रैल में। और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो यहाँ पे क्लोजिंग था वही ओपनिंग बन जाएगा 2,75,000। और लिखते हैं यहाँ पे 2014 के 31 मार्च, 31 मार्च में बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन वापिस अगेन एक साल का लगने वाला है, क्लियर, तो लग जाएगा हमारा 30,000 बाय बैलेंस सीडी। अब 2,75,000 में से 30,000 जब चला जाएगा तो बचेगा 2,45,000। ये बचा आपका 2,75,000, यहाँ पे क्लोजिंग पूरा लिखेंगे एड ऑन करके, यहाँ पे भी आपका 2,75,000। ये इस तरीके से हो गया, इतना क्लियर है। अब इसी को हम क्या करेंगे, वो आगे चलते हैं। क्लियर, अभी आपका हो गया यहाँ पे क्लोजिंग। अब वापस 2014 में हम वापस ओपनिंग करेंगे, 2014 में ओपनिंग करेंगे 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को ओपनिंग है। लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हमारा 2,45,000, तो 2,45,000 लिख देंगे। अब देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, सवाल ने कहा था कि आपको 31 मार्च में खत्म होता है, आपको 3 साल का अकाउंट बनाना है। अगर मैं 1 अक्टूबर से देखूं 3 साल तो कहां जाएगा आपका 1 अक्टूबर 2011 से, पहले तो 6 महीने चले गए 2012 तक, तो 12 से 13 1 साल, 13 से 14 2 साल। अब 14 के शुरुआत से लेके 1 अक्टूबर तक का ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तभी 3 साल बनेगा। तो हम लगाएंगे फिर अब लगाएंगे 6 महीने का वापस फिर से डेप्रिसिएशन, तो लगेगा 2014 में ही 31 सितंबर। क्लियर, 31 सितंबर, सॉरी 30 सितंबर होता है ना इसमें, 30 सितंबर में आपको लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें 3 ही साल का लगाना था। तो 3 साल कैसे होगा, 6 महीने पहले हो चुके, 2 साल पूरा हो गया, 6 महीना फिर से 3 साल हो जाएगा हमारा। बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे केवल कितने महीने का, 6 मंथ का। और अगर साल भर का 30,000 लग रहा है तो 6 महीने कितना लगने वाला है, 15,000 लगने वाला है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। देन बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन करेंगे, अगर तो कैरी डाउन जब करते हैं तो आपका 15,000 माइनस कर दो इसमें से, तो 2,30,000 रुपए का आपकी फिगर
बचेगी यहाँ पे, बाकी 2,45,000 ये हो गया, और यहाँ पे भी आपका 2,45,000 हो गया। तो बैलेंस जो बचा है मशीनरी का वो बचा है 2,30,000 के बैलेंस अभी मशीनरी की बची हुई है। सवाल ये बहुत सिंपल था क्योंकि एसएलएम मेथड से है। इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन किया जा सकता है कि अगर सेल करता है तो, अगर जस्ट सपोज मान के चलो कि इसने अगर यहीं पे सेल कर दिया होता, जैसे कि कोई सामान है अगर ये सेल कर देते यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगने वाला 30 सितंबर में ही अगर ये सेल करते 2,50,000 में, तब कैसे कैद करते सवाल? तो ऐसे आप सवाल बनाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते, बस बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखते, बैलेंस कैरी डाउन की जगह पे आप उसको चेंज करते। कैसे चेंज करते? ये फिगर नहीं आता आपका और लिखते इसकी जगह पे आप बाय बैंक। तब क्या लिखते हैं आप? बाय बैंक लिखते। बैंक यानी कितना पैसा आया? 2,50,000 आपके पास आया। अब जरा देखना ध्यान से, मशीन आपकी बची थी 2,30,000 की, बेच करके 2,50,000 आ गया, तो यानी 20,000 का फायदा हुआ। कोई भी फायदा होता है तो उसको हम कहां लिखते हैं? इस तरफ लिखते हैं टू प्रॉफिट्स। टू प्रॉफिट कितने का फायदा हुआ? तो वो हुआ आपका 20,000 का फायदा हो गया। तो आप ऐसे दिखाते, देन ये पूरा इक्वल बैलेंस से मैच हुआ था, इक्वल हुआ था। तो इस तरह के सवाल बनाते। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसी सवाल को अगर हम पूरे 5 साल पे लगाते हैं और 5 साल लगाने के बाद में अगर हम इसको बेचते हैं, कितने में बेचते हैं हम इसको? तो इसको हम बेच रहे हैं 1,80,000 में। अगर हम आफ्टर 5 ईयर, कंप्लीट 5 ईयर, पूरे 5 साल आफ्टर, ये आपके लिए सवाल है प्रैक्टिस करने के लिए, आफ्टर 5 ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन लगाने के 5 साल बाद में हमने बेच दिया 1,80,000 में, सेल कर दिया, तो बताओ हमें प्रॉफिट्स हुआ या फिर लॉस हुआ? ये आपके लिए होमवर्क जैसा है, ये आपको सवाल बनाना है, प्रैक्टिस करना है इस सवाल का। तो ये सिंपल था। एसएलएम मेथड में एक सवाल हम डब्ल्यूडीवीएम को बना लेंगे और फिर ये हो जाएगा। डब्ल्यूडीवीएम में हमें प्रोविजन लगाना होता है, तो वहां पे हमारा मशीन अकाउंट बहुत सिंपल होता है, ओपनिंग क्लोजिंग लिखते चलते हैं, जो भी कैलकुलेशन होती है वो हमारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में होता है। तो ये रहा सवाल आपका। इस सवाल के बेसिस पे आप और भी सवाल बना सकते हो। अदरवाइज अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स में करना है तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो और डेप्रिसिएशन वाला कोर्स को एक्वायर कर सकते हो।